हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया मज़े में। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी, कितने पॉइंट तक, कितने डिजिट तक कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट है, उसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो देखो देयर आर सर्टेन रूल्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं। उन रूल्स के बिहाफ पर ही हम लोग किसी भी फिगर को डिसाइड करते हैं कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक, रूल नंबर 1 पहला क्या है? रूल नंबर 1 कहता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट मतलब क्या है इसका? जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 3 4 5, ठीक है, 2345, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखो 2 3 4 5 ये सब के सब क्या हैं? नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 120, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो देखो 1 और 2 ये दोनों नॉन जीरो हैं और ये क्या है? जीरो। तो इस पूरे नंबर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक 1 और एक 2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 336, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मैं आपसे कहूँ 0 1 2 0 4, ठीक, चलो अभी इसकी बात नहीं करते। 0 1 2 4, ठीक, अगर इसकी बात हम लोग करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3, ये 3 नॉन जीरो हैं, ये जीरो है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक, ये तो रूल नंबर 1 हो गया। क्या कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सबके सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2, ऑल नंबर्स in between all numbers including zero, all numbers or all zeros in between two significant figures are significant figures। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है? ऑल जीरोस इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो अगर हम आपसे कहें कि 1204, ठीक, 1204, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखो रूल नंबर 1 कहता था कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने नॉन जीरो नंबर हैं? 1 2 3, और इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ये एक जीरो ट्रैप है। ठीक है, तो ये जीरो भी क्या हो जाएगा? ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, इसमें कितने फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब अगर हम आपसे बात कहें कि 108 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखो 1 एक नॉन जीरो नंबर है, 8 भी एक नॉन जीरो नंबर है, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ये जो जीरो है ये क्या हो गया? ये ट्रैप हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर एक जीरो है तो वो भी क्या होगा? वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम कहें कि ऑल जीरोज इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, या इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और वर्डिंग में कह दें कि ट्रैप्ड जीरो, जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरो ट्रैप हो गया हो, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ठीक, ये तो रूल नंबर 2 हो गया। और रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होगा? रूल नंबर 3 होगा, रूल नंबर 3 होगा, रूल नंबर 3 होगा एंडिंग जीरोस के लिए। ठीक है, और रूल नंबर 3 हो गया एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरोस। ठीक, अब एंडिंग जीरोस क्या है? देखो, एंडिंग जीरोस का मतलब दोज जीरोस which comes after decimal and having last position are significant figures। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? those zeros which comes after decimal and having last position are significant figure। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे 0.120, ठीक, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सबके सब तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो देखो डेसिमल के बाद आ रहा है, ये डेसिमल के बाद आ रहा है ये जीरो, और लास्ट में आ रहा, एंड में आ रहा, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो मतलब इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया 0.42030। अब इसमें आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देखो, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, तो ये तीनों तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। डेसिमल के बाद ये लास्ट वाला जो नंबर है, ये लास्ट वाला जो जीरो है, ये एंडिंग जीरो है, और डेसिमल के बाद भी आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। व्हाट अबाउट दिस जीरो? इस जीरो के बारे में क्या है? अब ये जीरो देखो दो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है, तो ये ट्रैप्ड जीरो हो गया। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, दो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर एक जीरो आ रहा है तो ये ट्रैप्ड जीरो होगा, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर की तरह की से ट्रीट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1.20830, इसमें आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो 1 2 3 4, ये 4 के 4 नॉन जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। साथ में 2 नॉन जीरो के बीच में एक ये जीरो है, तो ये ट्रैप्ड जीरो हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक, इस जीरो की बात करें तो देखो पहली बात तो ये एंडिंग जीरो है, दूसरी बात ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए रूल नंबर 4 हम लोग कर लेते हैं। रूल नंबर 4 है, ये एंडिंग जीरोस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इनिशियल जीरोस की। तो इनिशियल जीरोस जो होते हैं, इनिशियल जीरोस जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं हमेशा। ठीक है, इनिशियल जीरोस जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। ठीक, एग्जांपल देख लें। जैसे अगर हम लोग बात कर लें 0 1 2 0 की, तो 0 1 2 0
0120 अगर ये नंबर है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 और 2, तो इसमें कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ना तो इनिशियल जीरो है इसमें सिग्निफिकेंट और ना ही तो एंडिंग जीरो है सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरो के लिए सिग्निफिकेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो डेसिमल के बाद होना चाहिए, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है इसलिए एंडिंग जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और इनिशियल जीरो तो कभी सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है। जैसे बात करें 0.00204, ठीक, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखो डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो होना चाहिए, तो ये एंडिंग नहीं है, ये इनिशियल है, तो ये तो नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। इन दोनों के बीच में ये जो जीरो है ये ट्रैप्ड जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए, ठीक है। अच्छा एंडिंग जीरो में अगर एक बात हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लें, जैसे 3.00000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसकी बात अगर हम लोग करें तो देखो ये तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और ये जो जीरो है ये क्या है, एंडिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी जीरोस होते हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल ध्यान रखिएगा आप लोग एंडिंग जीरो वाला, एंडिंग जीरो के बीच में और एक नॉन जीरो के बीच में या कोई भी 2 सिग्निफिकेंट के बीच में कितने भी जीरो आ जाए वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे 0.20000400, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं देखते हैं। देखो डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो ये है, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी नंबर है वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनिशियल जीरोस के लिए कोई बहुत बड़ा एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, जितने भी इनिशियल जीरोस होते हैं वो सबके सब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। चलो हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है ऑर्डर ऑफ अ नंबर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ नंबर। रूल नंबर 5 है ऑर्डर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का जो ऑर्डर होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, नेवर अ सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ अ नंबर से मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग बात करें 5.7 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, तो ये जो 10 टू द पावर 3 है दैट इज द ऑर्डर, ठीक है, दैट इज द ऑर्डर। तो अगर इस नंबर में हम लोग कहें कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखो 5 और 7 इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए और एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, 2.403 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो 10 टू द पावर 5 है ये तो ऑर्डर है, ठीक है, 10 टू द पावर 5 की ऑर्डर का ये नंबर है, तो ऑर्डर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, ये नंबर तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कितने सिग्निफिकेंट है, देखो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट होंगे, और एक सिग्निफिकेंट दूसरा सिग्निफिकेंट, इन दोनों के बीच में ये जो जीरो है ये हो गया ट्रैप्ड जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, इंटीजर्स कह लो, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं,
या कांस्टेंट हैं, ठीक है, जितने भी हमारे कांस्टेंट कह लो वो ज़्यादा सही है, जितने भी हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक, और इंटीजर्स, इंटीजर की बात नहीं कर सकते हम लोग, कांस्टेंट ही कहो, जितने भी हमारे कांस्टेंट हैं उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, किसमें, कांस्टेंट में। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जैसे कि पाई, पाई क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 22/7 होगी, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछे कि पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं तो आप सिंपल सा आंसर दे दो कि इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई भी चीज़ अगर वेल डिफाइंड है और वो एक कांस्टेंट है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सल, कैपिटल जी, ठीक, तो ये क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 × 10⁻11, उसकी बात नहीं करनी, हमको कहना क्या है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइन कर दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और ये वेल डिफाइंड वैल्यू एक्यूरेट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहता है अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक, तो ये एक्यूरेट वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। एग्जांपल की बात कर लेते हैं कांस्टेंट की, जैसे 3 एक नंबर है, कांस्टेंट है ना, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीजर भी है, ठीक है। अब हम कहें कि 3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो भैया 3 है, 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट लगाने के बाद आप चाहे जितने जीरो बढ़ा लो, ठीक, हमने अभी बात की 5 जीरो की, तो अगर ये पॉइंट लगाने के बाद 5 जीरो लगाए तो ये एंडिंग जीरो होगा, तो एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, जितने भी इसके बीच में नंबर है वो सबके सब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो इसकी बात अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इसी में देखो अगर हम और जीरो बढ़ा देते, मान लिया हमने 5 जीरो और बढ़ा दिए, अब सेम नंबर है, नंबर क्या था 3, अभी भी नंबर 3 है, लेकिन इसी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, देखो अब ये एंडिंग जीरो हो गया, डेसिमल के बाद ये एंडिंग जीरो हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, एक सिग्निफिकेंट फिगर ये और एक सिग्निफिकेंट फिगर ये, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट। अब कितने हो गए सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। सेम नंबर है, एक बार इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, एक बार इसमें 11 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो इसका मतलब आप इनफाइनाइट टाइम्स जीरो बढ़ाते चले जाओ 3 के आगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कांस्टेंट नंबर जो होते हैं उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट हो, सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब ये नहीं कहना है कि भैया इसमें जो है सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। क्यों इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर क्यों, क्योंकि ये वैल्यू वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो 3.0008 क्या 8 लाख जीरो लगा दो, इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो सबके सब कितनी इनफाइनाइट से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होल्ड करते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये रूल नंबर 6 हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करने के भी रूल्स होते हैं, राउंड ऑफ करने के भी रूल्स होते हैं, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो राउंड ऑफ करने के क्या रूल्स हैं, राउंडिंग ऑफ, ठीक, किसी भी नंबर को अगर राउंड ऑफ करना है तो कैसे करना होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें अगर हम कहें कि 7.6
7, 8, इसको आप राउंड ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सिग्निफिकेंट को, तो इसको अगर हम लोगों को राउंड ऑफ करना है तो देखो 2 सिग्निफिकेंट तक करना है। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर हम लोगों को 2 सिग्निफिकेंट तक करना है, ये नंबर 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 7.7 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो इजी था। अगर हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख दें 7.648, ठीक, और इसको भी कहा जाए कि आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो, तो अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ हो गया, ये भी 2 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ हो गया। दिक्कत तब आती है जब ये नंबर एग्जैक्टली 5 के आसपास, 5 के 5 ही हो, ठीक है। जैसे 7.65, ठीक है, 7.651 भी अगर ये है और हमको क्या करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो 5 के बाद अगर कोई इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी अगर इंटीजर है 5 के बाद, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 7.7 लिख देंगे, ठीक है, 7.7 लिख देंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका राउंड ऑफ, ठीक है। अब देखो दिक्कत तब आती है जब 5 के बाद 0, जैसे एग्जांपल समझो 7.650 अगर है, ठीक, तब दिक्कत आती है कि हमें करना क्या है। तब हम लोग देखते हैं इस नंबर को, अगर ये नंबर इवन है, अगर ये नंबर इवन है तो एज इट इज हम लोग उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख देंगे, क्या 7.6, ठीक। अब अगर यही नंबर होता 7.350 लेट अस सपोज, ठीक है, 7.350, और ये नंबर हम देखते हैं और ये नंबर हमको क्या मिल जाता ऑड, ये नंबर हमको मिल जाता ऑड, तो हम क्या करते हैं इस नंबर में +1 कर देते हैं और इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, क्या 7.4 +1 किस में करते हैं डेसिमल वैल्यू में। तो ये हमारा हो गया राउंडिंग ऑफ का रूल, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में हम लोगों को जो मेन ध्यान देना है वो देना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है अगर 5 है तो 5 के बाद की जो डिजिट अगर वो 0 है तब हमको ध्यान देना है। बाकी जो राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस है वो तो वही पुराना है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का। चलो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखो लेट अस सपोज कि अगर हमें 1.342 और 3.43 और 1.2 इन 3 नंबर को क्या करना है ऐड करना है। चलो अगर इन 3 नंबर को हम लोगों को ऐड करना है तो 1.34 को पहले ऐड कर लो, इन तीनों नंबर को सिंपली जैसे ऐड करते हो आप 1.342, ठीक है, जैसे सिंपल हम लोग ऐड करते थे बचपन से डेसिमल नंबर को, वैसे ही आप लोग ऐड कर लो। 1.342 में ऐड आपको करना है 3.43 और 1.2 ऐड कर लिया, 2 आ गया, 437 आ गया, 437 और 2 9 आ गया, पॉइंट आ गया 314 और 15, ठीक है। अब देखो जो आंसर आएगा आपके हिसाब से ये आंसर है आपका, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कह दिया गया कि आप सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड कर रहे हो, कहा गया है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आपका आंसर गलत है। फिर क्यों आंसर गलत है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन का रूल अलग है। सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन का रूल क्या कहता है कि आपने जितने भी सिग्निफिकेंट वैल्यूज को ऐड किया है उन सारी वैल्यूज में डेसिमल के बाद जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपके आंसर में भी होना चाहिए। तो देखो अगर इस नंबर की हम बात करें तो इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, ठीक। इस नंबर की बात करें अगर तो डेसिमल के बाद ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है डेसिमल के बाद। इसमें अगर हम बात करें तो डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। देखो ओवरऑल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, ठीक, लेकिन हमें डेसिमल के बाद की बात करनी है। तो डेसिमल के बाद इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है
और इसमें डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सबसे मिनिमम डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 5.9, ये आपका फाइनल आंसर होगा। 5.972 ये गलत है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, और 5.9 ये आंसर सही है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, यही सेम रूल आप लोग फॉलो करेंगे सब्सट्रैक्शन में भी।